हाय गाइस, प्रीवियस क्लास में हमने यूजर को रजिस्टर्ड किया था, इस सर्च को हमने इम्प्लीमेंट किया था और यहाँ पर हमने क्रेडेंशियल लगाए थे. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू अपडेट द current registered user. So before starting the video, open your browser, write Iliasoft and YouTube search, and in result you will get this YouTube channel Iliasoft Software Company. So now click on the channel Iliasoft Software Company and then go to this playlist, and now here you see the previous videos of Cricut management system यहाँ पर आपको मिलेंगे. Okay, so for more videos, for more projects, subscribe the YouTube channel and also click on this bell button. So let's get and start to update the current registered user. So stop the debugging, save the changes, go to user registration form, then you go to this context menu strip. First go to this DGV data grid view, click this data grid, go to the properties and check the context menu strip is assigned to this DGV data grid view. So once it's assigned, then go to this context menu strip और remove this delete button क्योंकि हमें यूजर में डिलीट को यूज नहीं करना. ठीक है, चलिए यूजर को भी यहाँ से डिलीट भी करवा देंगे, मसला नहीं है. ठीक है, सो इसको अब नीचे रख दो इससे. ठीक है, ये जो एडिट ऊपर करे. अच्छा, अब हमें एडिट को इम्प्लीमेंट करना है. सो नाउ क्लिक ऑन दिस एडिट. ओके, फॉर गो टू दिस यूजर फॉर्म and copy the code of, so select the current user type. So now copy the code of this this one, edit strip tool menu item. This code is inside and the user type form. See, so the changes and then go to this user registration form and click on this edit and now paste here. अब हमें यहाँ पर कर जो है जो कोड हमें यहाँ पर सेट करना है वो हमारे पास है एडिट यूजर आईडी. सही, और यहाँ से ये 0 बिल्कुल ये सही है. अब ये द सेकंड वन इज द CMB डॉट सेलेक्ट इंडेक्स. सेलेक्टेड इंडेक्स अब हमें क्या करना है इसके साथ. सेलेक्टेड इंडेक्स नॉर्मली अगर आप यहाँ पर देखिए तो ये इंटीजर यहाँ पर, खैर इंडेक्स नहीं, डॉट सेलेक्टेड वैल्यू इसका कौन सा होना चाहिए. तो चलिए सेलेक्टेड वैल्यू पे क्लिक करते हैं. ये गेट वैल्यू दो बोथ है यहाँ पर, देखिए ये गेट भी और सेट भी है. तो अब यहाँ से हमें सेलेक्टेड वैल्यू को सेट करना है. सो वो 1 पे है, यूजर टाइप आईडी है, फिर उसके बाद जो है यूजर टाइप है हमारे पास. ठीक है, सो नाउ सेव द चेंजेस एंड देन मेरे ख्याल में जो नीचे हमारे पास जो है वो यूजर टाइप है. सो दिस इज द यूजर टाइप. ओके, यहाँ पर हम जो है एक दो मेथड्स और बनाएंगे. खैर फर्स्ट इसको इनिशियलाइज करते हैं फिर उसके बाद. सो यहाँ पर ये txt यूजर नेम डॉट टेक्स्ट और फिर इसके बाद DGV सेलेक्टेड लिंक्स और 0, 1 और 2 पे हमारे पास है यूजर टाइप. ओके, सो txt यूजर नेम. अब यूजर नेम जो है वो है 2 नंबर 3 नंबर पे, 0, 1, 2 पे यूजर टाइप है और 3 पे हमारे पास जो है वो यूजर नेम है. सो नाउ कंट्रोल डी ऐसे और ये txt पासवर्ड. सो नाउ द पासवर्ड, फिर txt contact number and then txt address. सही. सो नाउ 3, दिस इज द 4, 5 और ये 6. okay, so the next is copy this और यहाँ पर जो है एक्टिव और डीएक्टिव. सो स्ट्रिंग स्टेटस is equal to chk डॉट checked. सही, इक्वल टू सही, और उसके बाद स्टेटस. अगर ये स्टेटस
स्टेटस, अगर इस स्टेटस में ये इक्वल टू हो एक्टिव का, सही, तो इसके बाद इसको बराबर करे ट्रू का, अगर नहीं है तो इसको फॉल्स करे, सही। तो अब डेटा हमारे पास सेट हो जाएगा टू सेलेक्टेड यूजर। ओके, आफ्टर दैट अब हमें कुछ कंट्रोल्स को मतलब विजिबल इनविजिबल भी हम कर सकते हैं, इनेबल डिसेबल भी हम कर सकते हैं। मतलब क्या है कि अगर यहाँ पर हम अपडेट बटन को इनेबल करेंगे तो सेव को डिसेबल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई गलती से सेव पे क्लिक करेगा तो यहाँ पर फजूल में मैसेज शो होंगे, तो यूजर को बेटर मतलब इजी यूजिबिलिटी नहीं होगा इस फॉर्म में। फिर तो उस पर्पस के लिए हमें यहाँ पर एक दो मेथड को यूज करेंगे। जैसे चलिए मैं आपको एग्जांपल फर्स्ट देता हूँ, फिर जाके उसको इम्प्लीमेंट करता हूँ। चलिए मैं यहाँ पर राइट लेकर के इसको एडिट करती हूँ। देखिए यहाँ पर डेटा आ चुका है, ये एक्टिव है हमारे पास, और यहाँ पर ये ओके स्टॉप दिस, गो टू अगेन। अच्छा इसे इसको 7 कीजिए, देन रन। ओके ओके, ये एक्टिव हमारे पास अब देगी, सही। अगर हम क्लियर करें तो बस क्लियर हो गया। अब क्लियर बटन में अच्छा वो कैंसिल बटन में होना चाहिए, चलिए ठीक है। तो ये अच्छा क्लियर बटन हमारे लिए सिर्फ फॉर्म को क्लियर करेगा, अपडेशन कैंसिल करेगा, ठीक है। सो चलिए इसको स्टॉप कीजिए, और यहाँ पर हम दो बटन्स को, अब दो मेथड्स को क्रिएट करते हुए बिलो यहाँ पर हम इसको क्रिएट करेंगे, यहाँ पर फॉर्म क्लियर की नीचे यहाँ पर, ठीक है। सो प्राइवेट हम प्रोवाइड, और यहाँ पर इनेबल और डिसेबल मेथड्स को हम बनाएंगे। सो फॉर्म कंट्रोल इनेबल, ये एक मेथड हो गया, और इसमें हम btn cancel dot enable is equal to true, btn update dot enable is equal to true, then btn save dot enable is equal to false, और txt search, चलो खैर जो भी करें मसला उससे नहीं पड़ता है, बस ये तीन कंट्रोल जो है हमारे पास ही होना चाहिए ऐसे, ठीक है। सो इसको कॉपी की, जो इसका इनवर्ट जो है वो भी बना ले उस पे, यहाँ पर फॉर्म कंट्रोल डिसेबल, सही। यहाँ पर ट्रू को फॉल्स करे, फॉल्स को ट्रू करे, सही। सो द चेंज, अब फॉर्म इनेबल को फर्स्ट हम यूज करेंगे एडिट में। सो नाउ स्क्रॉल डाउन, और यहाँ पर बिलो दिस जो है हमें इसको सेव करना है। सो नाउ रन द एप्लीकेशन, राइट क्लिक हेयर, और इसको जैसे हम एडिट करेंगे, देखिए यहाँ पर ये बटन डिसेबल हो गए सेव, और बाकी हमारे पास यहाँ पर है। अब हमें कैंसिल बटन को इम्प्लीमेंट कर, देखिए अब ये काम नहीं कर रहे, सो कैंसिल को भी अब हमें इम्प्लीमेंट करना है। सो नाउ यूजर रजिस्ट्रेशन, क्लिक ऑन दिस कैंसिल, फर्स्ट हमें इसका इनवर्स जो है वो यूज करना है। सो फॉर्म कंट्रोल डिसेबल को हमें यूज करना है, ठीक है, मेथड को, और उसके साथ हमें फिल ग्रिड मेथड को कॉल करना है, ताकि वो रिफ्रेश करे फॉर्म को, मतलब डेटा को दोबारा लोड करें, सॉरी। और यहाँ पर, और फिर उसके बाद फॉर्म क्लियर मेथड भी हमें लास्ट में जो है इसको कॉल करना है, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारे पास ये फॉर्म डिसेबल जो है ना, इसमें हमें एक और चीज को भी ऐड करना है, और वो हमारे पास है एडिटर यूजर टाइप यूजर आईडी इज इक्वल टू 0 हमें सेट करना है इसको, ठीक है। सो नो से द चेंजेस, अब हम इसको रन करते और चेक करते हैं कैंसिल बटन हमारे पास प्रॉपर्ली वर्क करता है क्या नहीं। सो जैसे मैं क्लिक करूंगा, ये देखिए फॉर्म दोबारा सेट हो गया, अपडेट डिसेबल, और ये खुद भी डिसेबल। राइट क्लिक चेक, यहाँ पर ये देखिए अब ये बटन काम, ये क्लियर हम काम करते हैं, लेकिन जब मैं कैंसिल करूंगा तो अब जो है कैंसिल हो गया अपडेशन। तो save the changes and go to implement this update button. So now click here, now go to the save button code और उसको कॉपी कीजिए, ये save बटन का जो कोड है ना इसको कॉपी कीजिए, यहाँ तक इसको कॉपी कीजिए, कॉपी हो गया। नाउ स्क्रॉल डाउन, और यहाँ पर सेव पे हम इसको क्लिक करते हैं, अपडेट में, सॉरी अपडेट, यहाँ पर सेट कीजिए, और इसके बाद db user.where
यूजर नेम कंटेन, अब इसको जो है एंड और यू डॉट यूजर आईडी अगर वो नॉट इक्वल टू हो हमारे पास इस एडिट यूजर आईडी का, तो तब जो है यहाँ पर इसको काउंटर करें, अदरवाइज जो है यहाँ से हम उसको रिट्रीव करेंगे। सो db डॉट यूजर टेबल डॉट फाइंड और यहाँ पर एडिट यूजर आईडी। सो ये फाइंड हो गया, बाकी जो यहाँ पर हमने सेट कर दिया, जो भी वैल्यू हम सेट करना चाहते हैं वो हमने सेट कर दिया, और यहाँ से एंट्री और इसको यूजर का स्टेटस जो है उसको हम मॉडिफाई करेंगे, उसका स्टेट जो है इज इक्वल टू, यहाँ पर उसको मॉडिफाइड करते हैं, सो नो मॉडिफाइड, और इसके बाद डीबीसी चेंजेस फॉर्म क्लियर, एक फॉर्म क्लियर हो गया, एक ही हो गया, और एक डिसेबल हम कॉल करेंगे। सो खैर इतना डिटेल जो है हमें यूज नहीं करना है, बस सिंपली हमें कॉल करना है, फिर बस फॉर्म डिसेबल कॉल करें, या अगर कैंसिल हम कॉल करें उसका जो है ये इवेंट, तो ये भी सही हो गया, या पूरे इसको कॉपी करें बस ये उधर कॉल करें, या इसको कॉल करें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। सो नो कॉपी दिस और यहाँ पर इसको पेस्ट कीजिए, सही बैक, और यहाँ पर यूजर अपडेटेड सक्सेसफुली, सही, नाउ शो द चेंजेस और इसको रन कीजिए, राइट क्लिक किया और एडिट कीजिए इसको। तो अब मैं यहाँ पर एडमिन्स यहाँ पर लिखता हूँ, या एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पर लिख, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर, और चलिए इसको अपडेट करते हैं, तो ये हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर हो गया। अब मैं दोबारा इसको एडिट करता हूँ, दोबारा एडमिन करता हूँ, तो ये एडमिन हो गया, ठीक है, अपडेट, तो ये अपडेट, सही। अब नेक्स्ट यूजर को ऐड करते हैं, चलिए मैं यूजर को ऐड करता हूँ और यहाँ पर सलमान लिखता हूँ, सलमान, and then password is the 1 2 3 4 5 and this 9 2, चलिए बस यही डालते हैं, ये सपोर्ट नंबर और ये पेशावर, कांस्टेंट हमारे पास ट्रू, चलिए इसको डीएक्टिव रखते हैं, ठीक है, और इसको सेव करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास सर्च वैल्यू में यूजर टाइप, यूजर टाइप नहीं है यहाँ पर, अच्छा इस यूजर में हम चेक करते हैं यूजर टाइप टेबल यहाँ पर नल आई है, यूजर टाइप आईडी हमारे पास 4 है, यहाँ पर ये नल आई है। एक काम करते हैं, यहाँ पर इसको ख़त्म कीजिए और यहाँ पर db डॉट यूजर टाइप डॉट फाइंड, यहाँ पर ये यूजर डॉट यूजर टाइप आईडी, ठीक है, अगर एंड डॉट फर्स्ट और डिफॉल्ट, अगर ये नॉट इक्वल टू नल है, फर्स्ट ऐसा करें, इसको कॉपी करें यहाँ से, या बस एक काम करते हैं यहाँ पर इसको रख दे, इसको ख़त्म करें यहाँ से, ये जो भी कोड हमने यहाँ पर किया हुआ है ये हो गया। अब ये यहाँ पर हम मोर लिखते हैं, सही, और यहाँ से यूजर टाइप, और ये कौन सा यूजर टाइप है हमारे पास, यूजर टाइप हो अगर नॉट इक्वल टू नल है, तो फिर उसके बाद यहाँ पर यूजर टाइप डॉट यूजर टाइप हो जाएगा, अदरवाइज यहाँ पर नो यूजर टाइप, या यहाँ पर हम बाय डिफॉल्ट इसको नल करते हैं, या बस ये स्पेस हम डाल देंगे, ठीक है। सो द चेंजर इसको रन करते हैं, सो अभी लोड होगा, बस इंफॉर्मेशन है, ये देखिए यहाँ पर लोड हो गया, ठीक है, अब डेटा रिट्रीव हो गया। सो ये हमारे पास जो है यूजर, अगर मैं अब इसको यूज करूँ कैंसिल, ठीक है, या एडमिन को जिसको भी एडिट करना चाहो एडिट कर सकता हूँ, ठीक है। ये देखिए जैसे मैं एडिट करूंगा यहाँ से ये चेक बॉक्स खत्म हो गया, मैं चेक करूंगा और अपडेट करूंगा तो ये यूजर हमारे पास
अपडेट हो गया। अगर राइट क्लिक करूँ इसको डीएक्टिव करूंगा, शो खत्म, और यहाँ पर सेव, अभी देखिए डीएक्टिव हो गया। तो ये हमारे पास था द यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इस वीडियो में हमने यूजर को अपडेट कर दिया प्रॉपर तरीके से। और अब इस फॉर्म में हमारे पास यूजर डिलीट जो है वो ऑप्शन बाकी रह जाएगा। तो चलिए इसको भी इम्प्लीमेंट करते हैं। सो गो टू देयर और यहाँ पर इस डिलीट पे जो है क्लिक कीजिए डबल, और यूजर टाइप फॉर्म में हमने डिलीट का कोड किया हुआ है, बस उसको कॉपी करें। ये डिलीट का कोड है हमारे पास, तो हम इसको कॉपी करें यहाँ से, यहाँ तक इसको कॉपी करिए, ये 3 जो है ये इसको छोड़ दो, और यहाँ तक जो है इस कोड को कॉपी करें। ठीक है, देखिए अगर आपको नहीं करती थी ये यहाँ से ऐसे आपको सेट करना है, फिर इसको कॉपी करना है। ठीक है, सो गो टू द यूजर टेबल और सॉरी यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और इस डिलीट में आपको इसको पेस्ट करना है। अब इसके बाद जो है डॉट यूजर टेबल, और फाइंड करने हैं हमें डिलीट यूजर आईडी से, और इस डिलीट यूजर आईडी को कॉपी करें और यहाँ पर पेस्ट कीजिए, और ये सेलेक्टेड यूजर का जो है 0 से जो है वो यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। यहाँ पर ये यूजर होगा, कॉपी करें इस यूजर को, यहाँ पर पेस्ट कीजिए, और बाकी जो है वो कैंसिल बटन जो है उसको हमें कॉल करने से btn कैंसिल, इसमें हमें सेंडर को भी पास करने हैं और ई को भी, तो ये कॉल हो जाएगा। ठीक है, अगर डिलीट नहीं होते तो यहाँ पर प्लीज कॉन्टेक्ट टू द एडमिनिस्ट्रेशन। So now save the changes and now run the application. So यहाँ से हम यूजर को भी डिलीट कर सकते हैं। So now click this record, right click here and delete. जैसे यस हम करेंगे वो डिलीट हो गया। So in this video में हमने अपडेट कर दिया यूजर को और यूजर को डिलीट कर दिया। So in coming video I am going to implement sponsor table. So for more videos, for more projects, subscribe the YouTube channel Ilyas Software Company. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।